मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं विवेक झा वेलकम करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्यार पे एजुकेयर में। इस केस में हम इसको कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, जस्ट क्लोजली इसको लेके आ जाएंगे, बस सटे नहीं, इसके डिस्टेंस, ये तमाम इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आपके सारे कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाला बेल आइकन दबाएं जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी मैटर, कोई भी वस्तु का एक भौतिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो उस पे एक्सपीरियंस करवाता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो वो गुण को, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए इसे डिफिनेशन वाइज समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है कोई भी मैटर का। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट्स काउज, जो कि कारण बनता है किसका? मैटर एक्सपीरियंस फोर्स ऑन पार्टिकल। कोई भी मैटर के पार्टिकल पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, अनुभूत होता है, व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। तो चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी कोई वस्तु का होता है, पे फोर्स लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, उस केस में फोर्स लगता है उस फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण। तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ एक एग्जांपल के हेल्प से दे सकते हैं। सपोज मेरे पास ये कोई एक क्रिकेट बॉल है, स्फेरिकल शेप है। अब इसको हम कोई एक रीजन यहाँ पे बांटा हुआ है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। इसके बारे में हम फर्दर अगले वीडियो में जानेंगे, सीक्वेंस में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्रिकेट बॉल है जो कि एक मैटर है, वस्तु है। इस पे हम मान रहे हैं प्लस क्यू चार्ज है। तो अब इस पे कुछ ना कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये कुछ ना कुछ इस पे फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। ये रिपल्सिव दिख रहा है और ये अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ इस पे फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है, इस पे बल लगा रहा है, तो इस करेक्टर को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो जान लिया, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है? तो एट फर्स्ट हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहला मेरा सब हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज टू कैटेगराइज किया गया है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले जानेंगे पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहले जानेंगे पॉजिटिव चार्ज के बारे में, और दूसरा मेरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इंट्रोड्यूस सबसे पहले अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था। तो अब हम जान चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो अब जानते हैं चार्ज को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, चार्ज कोई बॉडी पे कैसे ला सकते हैं। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी, तो इसके डेफिनेशन वाला जो है ये हम रब कर रहे हैं। तो कोई भी बॉडी पे हम चार्ज कैसे करें? तो चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो कोई भी बॉडी को चार्ज करने के लिए मेरे पास 3 मेथड। सबसे पहला चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो सबसे पहला मेथड जो कि आप इससे फैमिलियर भी होंगे, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग। सेकेंड मेथड मेरा है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड मेथड क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चलिए अब इस तीनों मेथड को
हम बारी बारी से देखते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग को थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझने वाले हैं। तो चार्जिंग बाय रबिंग को समझने के लिए हमने ये देखिए वूल लिया है, प्लास्टिक रॉड के बदले हमने क्रिकेट बैट लिया हुआ है, और मेरा थर्ड है जो कि हम पेपर ऑफ पीस को इससे अट्रैक्ट करवाने वाले हैं। तो ये पेपर ऑफ पीस लिया, ये प्लास्टिक क्रिकेट बैट को हम इस वूल पे रगड़ेंगे। तो इससे होगा क्या, वन वैरायटी ऑफ चार्ज मेरा ये प्लास्टिक रॉड पे आ जाएगा, प्लास्टिक के क्रिकेट बैट पे आ जाएगा, और अनदर वैरायटीज ऑफ चार्ज इस पे रहेगा वूल पे। तो इस प्रोसेस में होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, प्लास्टिक को जो रब करते हैं, घिसते हैं, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसको हम करेंगे क्या, हमने जो वो रखा हुआ है पेपर ऑफ पीस उससे कांटेक्ट में लाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये कुछ पीस ऑफ पेपर जो है इधर से अट्रैक्ट हो चुका है। इस तरीके से अट्रैक्ट हो चुका है, देखिए कुछ अट्रैक्ट हो चुका है, इसमें लग चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम चार्ज रब करके किसी पार्टिकल पे चार्ज लेके आ गए, वो अट्रैक्ट कर लिया। जैसा कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा, हमने रॉड के बदले क्रिकेट बैट लिया था और वूल तो हमने देखा। जब इसको रब किए तो वन वैरायटीज ऑफ चार्ज, जैसे कि इसे डायग्रामेटिकली भी दिखा दें, तो ये कुछ मेरा ये वूल था, ये मेरा वूल था, और ये मेरा प्लास्टिक रॉड था। जब इसको हम इसमें रब करें तो क्या हुआ, वन वैरायटीज ऑफ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया और वूल पे अनदर वैरायटीज ऑफ चार्ज, तो ये इस पे प्लस चार्ज रहा होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, प्लास्टिक रॉड। जब इसको हम छोटे छोटे कागज के टुकड़े जो कि पीस ऑफ क्या लिखेंगे, पेपर के पास जब लेके गए, तो ये क्या हुआ, इससे अट्रैक्ट होने लगा और इसमें चिपक रहा था, जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। आप ये एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर में भी देखे थे, जब आपने कंघी को अपना हेयर में सवार रहे थे, तो वो भी एक चार्ज्ड हो गया। अब उसको अगर आप कोई भी पीस ऑफ पेपर से लगाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड मेथड जानते हैं। इसके लिए कुछ हम ये सेक्शन को रब कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। तो अब मेरा मेथड है क्या, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। सेकेंड मेथड मेरा है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो इसको हम समझाने के लिए कुछ क्रिकेट बॉल लेके आए हैं। इसमें हम मान रहे हैं कि ये मेरा रेड वाला जो क्रिकेट बॉल है, ये मेरा चार्ज है, मतलब इस पे कुछ ना कुछ चार्ज पहले से है। और ये मेरा दूसरा क्रिकेट बॉल है जो कि मार्केट से कहीं से लेके आए हैं, ये अनचार्ज है। जब इसको हम एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में लाएंगे, जैसा कि ये हम एक दूसरे से कांटेक्ट में ला दिए, या इसको हम मेटालिक वायर, जैसे कि ये मेरा मार्कर मेटालिक वायर हो जाएगा, इसको इस तरीके से जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, दोनों में चार्ज, दोनों बॉल में चार्ज मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या हुआ, ये वाला प्लास्टिक रॉड जो कि ऑर्डिनरी था, मार्केट से लेके आए थे, ये भी चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। तो चलिए इसको डायग्राम के हेल्प से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये मेरा एक अनचार्ज बॉल था और ये मेरा एक चार्ज बॉल था, ये अनचार्ज बॉल है, इसको हम कहीं से लेके आए थे। और ये मेरा दूसरा चार्ज बल्ब है, इस पे कुछ हम प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं। अब इसको क्या किए करें कि इसको दोनों को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में, इनिशियली कुछ ऐसे था, ये अनचार्ज था और ये चार्ज था, और एज्यूम कर रहे हैं कि इसका दोनों का रेडियस भी सेम है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, चाहे तो इसे हम कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो इसको एक दूसरे से कांटेक्ट में ला दिए, चिपका दिए, या इसको हम एक कुछ मेटालिक रॉड से या मेटालिक वायर से जोड़ दिए। तो अब हुआ क्या, ये दोनों बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों बॉडी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर सेम रेडियस का था तो इस पे Q/2, अगर इस पे लेके चल रहे हैं Q चार्ज है तो इस पे Q/2। अब ये कैसे हो जा रहा है वो बाद में जानेंगे।
सिमिलरली यहां भी वही हो रहा होगा। अगर इस पे टोटल चार्ज इनिशियली Q था तो बाद में दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होके Q/2 चार्ज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंटैक्ट। कंटैक्ट में लाने से कोई बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो ये मेथड जानने वाले हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन समझने के लिए फिर वही हमने वो क्रिकेट बॉल का एग्जांपल ले रहा हूं। इस केस में हम इसको कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, जस्ट क्लोजली इसको लेके आ जाएंगे, बस सटे नहीं। इसके डिस्टेंस जो रेडियस है इससे मच लेसर ऐसे लेके आ जाएंगे, जैसा कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो इस प्रोसेस में बेसिकली होगा क्या, ये मेरा चार्ज पार्टिकल चार्ज बॉल था, वो अनचार्ज बॉल के कांटेक्ट में आया, तो अगर इस पे +Q चार्ज था तो इस पे -Q चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया। तो इस तरीके से भी हम चार्ज का ट्रांसफर एक अनचार्ज बॉडी से, एक अनचार्ज वस्तु से दूसरे चार्ज बॉडी में ट्रांसफर कर दिए। तो इसको हम डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। एक हम चार्ज बॉडी जिसपे कि +Q चार्ज है, और एनोदर कोई भी आर्बिट्री बॉडी सेम साइज का या अदर साइज का था, उसको जब इनिशियली कुछ इस तरीके से था, ये अनचार्ज है और ये मेरा चार्ज बॉडी है। जब इसको एक दूसरे के बहुत करीब लाए, इसका डिस्टेंस क्या हो रखे, ये d वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल, क्लोजली बोल सकते हैं, लेकिन इस पे सट नहीं रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, अगर इस पे +Q चार्ज है, अगर इस पे +Q चार्ज बोले हैं, तो इस पे वही चार्ज -Q डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो -Q हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्जिंग बाय इंडक्शन समझा। तो आज के वीडियो में हम चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी को चार्ज, 3 मोड्स, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंटैक्ट पढ़ा। तो ये वीडियो का नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल सत्यार्प एजुकेयर पे डालते हैं, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके का कंटेंट प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है, इस तरीके का सीरीज में आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो थैंक यू।